बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर फार्मास्यूटिक्स 18th टॉपिक क्या है, कैप्सूल। सबसे पहले कैप्सूल की डेफिनेशन। याद है कैप्सूल किस शेप का होता है? देखा है कैप्सूल किस शेप का होता है? इस शेप का भी होता है, इस शेप का भी होता है। वैसे जो है ना कैप्सूल्स, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है। कैप्सूल्स आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच मेडिकामेंट्स आर इनक्लोज्ड इन पर्टिकुलरली टेस्टलेस हार्ड और द सॉफ्ट जेलेटिन शेल एंड आर इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। क्या कह रहे हैं कि कैप्सूल्स यूनिट डोजेज फॉर्म है, उसमें मेडिकामेंट्स, सिंगल मेडिकामेंट्स या फिर more than one medicaments are mixed and packed in the soft gelatin capsule or the soft gelatin capsule and intended for oral use, और वो oral use के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक है, रूट ऑफ एप्लीकेशन क्या है इसका? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल। तो इसमें वन और द मोर मेडिकामेंट्स आर एडिड and filled in the shell that may be soft gelatin or the hard gelatin. What is the difference with types of capsule? Hard gelatin capsule and the soft gelatin capsule. Hard gelatin capsule की एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके पास एमॉक्सिल कैप्सूल देखा है। एमॉक्सिल कैप्सूल, उसका जो शेल है वो क्या है? हार्ड है। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उसका जो शेल होता है वो हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। और ये किससे बना होता है? जिलेटिन से। जिलेटिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिलेटिन जो है वो प्रिपेयर होता है बाय रिएक्टिंग द शुगर वाटर एंड द जिलेटिन। जो जिलेटिन है वो शुगर वाटर एंड द जिलेटिन। अच्छा, ये टेस्टलेस होते हैं। जो उसका जेलेटिन होता है, जो शेल होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। वो जायके में टेस्टलेस होते हैं, उनकी कोई खुशबू नहीं होती है, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। दे आर जस्ट यूज टू फिल द मेडिकामेंट्स। एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं? ये जो है इनका जो जेलेटिन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट होती है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं कैप और दूसरे पार्ट को कहते हैं बॉडी या फिर बेस। जो कैप होती है वो बॉडी या बेस के ऊपर फिक्स कर दी जाती है। अच्छा, जो कैप होती है वो उसका साइज़ बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? कि उसको जो बॉडी का बेस है उस पर फिक्स करना होता है। ठीक है, ये बॉडी है, अगर ये कैप है, इसका डायमीटर तो लार्ज होता है लेकिन उसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी। उसका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर शॉर्ट होता है, लेकिन जो उसकी लेंथ होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। मेडिकामेंट इज फिल्ड इन द बॉडी और द बेस एंड द कैप इज फिक्स्ड एट द बेस ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स किस शेप के होते हैं? ओवल शेप के भी होते हैं, ट्यूब शेप के भी होते हैं और राउंड शेप के भी होते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जेलेटिन एंड द वाटर टू विच। अच्छा, वो क्यों फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हार्ड नहीं होते? क्योंकि उसमें सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आर एडिड टू मेक देम इलास्टिक और द प्लास्टिक लाइक। क्लियर हुआ कि इसमें ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ऐड किए जाते हैं ताकि जो उनकी वो लेयर है उसको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल इलास्टिक बनाया जाए। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स किसके लिए यूज़ होते हैं? कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि उसमें फिल होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की एग्जांपल है आपके पास एमॉक्सिल वो कैप्सूल्स। इसी तरह सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आर यूज टू फिल द सम। वो जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स है वो किसके लिए होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कोई पाउडर ड्रग है, कोई वो फिल करने के लिए। लेकिन सेमी सॉलिड एंड द लिक्विड, सेमी सॉलिड और लिक्विड ड्रग को फिल करने के लिए कौन से जेलेटिन कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। इसकी एग्जांपल है जैसे विटामिन D3 के कैप्सूल्स आते हैं, वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं।
वो लिक्विड होते हैं या फिर सेमी लिक्विड भी हो सकते हैं, थोड़े से गाढ़े भी हो सकते हैं। इसी तरह से आपका जो फ़िश ऑयल कैप्सूल्स हैं वो हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं। तो ये लिक्विड जो ड्रग्स हैं वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके लिए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इस्तेमाल होता है। विटामिन ए, डी और एंड सम टाइम मल्टीविटामिन्स हैं आपके, वो भी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स उसमें भी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं। अब आ जाए इसके एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या है इसके कि कैप्सूल यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग द सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड द लिक्विड। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लिक्विड अगर ड्रग है उसको भी आप कैप्सूल में फिल कर सकते हैं। नंबर 2, ईजी टू स्वेलो एज कम्पेयर टू अ टैबलेट, क्योंकि शेल होता है और वो आप इजीली जो है उसको ले सकते हैं, तो ईजी टू स्वेलो एंड मेक एंड मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डरलेस। तो जो अनप्लेजेंट टेस्ट हो, जैसे टैबलेट लेते हैं, टैबलेट में अगर वो आपको उसका टेस्ट जो है ना वो फील हो जाता है, लेकिन जो कैप्सूल्स हैं उसमें जो टेस्ट है ड्रग का वो मास्क हो जाता है, क्योंकि ड्रग जो है ना वो किसके अंदर फिल की गई है, हार्ड जेटिन उसके अंदर फिल की गई है, तो आपको उसका टेस्ट नहीं पता चल रहा। लेस एडजंक्ट्स एंड एडिटिव्स आर रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू टैबलेट। इसमें होता ये है, कैप्सूल है, इसमें अगर एक ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में मौजूद है, उसको सिंपली जो है ना अगर कैप्सूल में फिल कर दिया तो आपका कैप्सूल फॉर्म तैयार हो गई है। बट इन टैबलेट्स अ नंबर ऑफ एडिटिव्स आर एडिड। टैबलेट्स में डाइल्यूएंट ऐड करना है, आपको डिसइंटीग्रेंट ऐड करना है, सोलुबलाइजर ऐड करना है, प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, तो ये सब चीज़ें, तो ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि लेस एडजंक्ट्स और एडिटिव्स। एडजंक्ट्स का मतलब क्या है, वो एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ डोजेज फॉर्म इन द फिनिश्ड फॉर्म। टैबलेट है वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का भी, और उसमें ज़्यादा एडिटिव्स रिक्वायर्ड हैं एज़ कम्पेयर टू कैप्सूल। इसमें कोई एडजंक्ट्स या एडिटिव्स रिक्वायर्ड नहीं हैं। कैप्सूल्स कैन बी कलर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। कैप्सूल्स को कलर भी किया जा सकता है ताकि वो सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करें, ठीक। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी, हैंडलिंग भी आसान है, और अलाउ पाउडर टू बी डिस्पेंस इन एन अनकम्प्रेस्ड फॉर्म। अब इसमें पाउडर है, पाउडर को हमने टैबलेट में क्या करते हैं कि कोई भी पाउडर ड्रग होती है या कोई भी ग्रेन्यूल्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन कैप्सूल का बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी जो पाउडर है वो कैन बी प्रिपेयर्ड इन एन अनकम्प्रेस्ड फॉर्म। जब वो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में है तो क्या होगा, टैबलेट को कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, टैबलेट स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जो है ना वो सम टाइम वो एसिडिक मीडियम से क्या होती है, सेंसिटिव होती है। एसिडिक मीडियम में ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो हम चाहते हैं अल्कलाइन मीडियम में हो, तो टैबलेट जाके कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, इंटेस्टाइन में, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, तो वहाँ पे वो टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी, ऐसा ऐसा पार्टिकल्स उसके रिलीज़ होंगे और ड्रग रिलीज़ होगी। लेकिन कैप्सूल्स में चूँकि ये नहीं है, वो एक पाउडर फॉर्म में है, जैसे ही शेल ब्रेक होगा कैप्सूल का तो मेडिकामेंट पाउडर फॉर्म में वो फ़ौरन से किस में शामिल हो जाएगा, ब्लड में शामिल हो जाएगा आपके, वो फ़ौरन से डिज़ोल्व होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, अलाउ पाउडर टू बी डिस्पेंस इन एन अनकम्प्रेस्ड फॉर्म दस अलाउइंग फॉर क्विक डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये पॉइंट नोट कर लें, आपके इसमें नहीं गिवन है बुक में, ठीक है जी। अब इसके डिसएडवांटेजेस, नॉट सुटेबल फॉर हाईली सोलुबल सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड। ये तो आपके इंजेक्टेबल फॉर्म में तैयार होते हैं, तो ये पोटेशियम क्लोराइड, तो कैप्सूल्स जो है ना वो हाईली सोलुबल जो ड्रग्स होती हैं उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। नंबर 2, कैन नॉट बी यूज फॉर एल्कोहलिक और एक्वस प्रिपरेशन, विल अटैक द शेल। कुछ ऐसी प्रिपरेशंस जिसमें मॉइस्चर की वजह से शेल जो है ना वो बहुत एक्वस होती हैं या अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं, दैट कैन डैमेज द शेल, तो उसके लिए सुटेबल नहीं है।
हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, वो ड्रग्स या वो सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं वो भी सुटेबल नहीं है फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल्स, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तो जो शेल है कैप्सूल का वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा और मेडिकामेंट विल रिलीज फ्रॉम द कैप्सूल। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर दी hygroscopic and substances because they absorb the moisture and rupture the shell of the capsule। यहाँ हमारा आज का टॉपिक कैप्सूल